तो भाई ये शुरुआत आपके साथ कहाँ से हुई? आप योगा में आए, आपका कोई गुरु है, आपने कहीं ट्रेनिंग ली है और ये जो आपका जो हिस्ट्री है ना, अगर हम देखें ना थोड़ा-सा तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचे अभी तक और कैसा आपका सफ़र, संघर्ष ये कहाँ से सीख के आए आप? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, सवाल है। जी, जी, भैया, मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका भाई मेरे। अब देखो भैया, जो मैं अब आंसर करने जा रहा हूँ ना, ये हर एक मिडल क्लास फैमिली के बच्चे को और ख़ास तौर पर सिरमौर में जो भी बच्चा इस टाइम गाँव में बैठा है ना और जो बड़े-बड़े सपने देख रहा है कि कुछ देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, गाँव के लिए करना चाह रहा है, उसके रूह तक जाएगा, उसके अंतर्मन तक ये मेरा जो भी मैं बात बोलूँगा वो पहुँचेगी उस तक। भाई साहब मेरा कोई गुरु नहीं है। मेरा जन्म भी एक मतलब आम फैमिली में हुआ। माने उत्तराखंड और हिमाचल के बहुत सारे युवाओं के लिए ये जो मैं लाइनें बोलने जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दिल में घर करके जाएगी और ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं कोई रट्टा-रटाया नहीं आ रहा भाई साहब, मैंने कोई किताब पढ़ के नहीं आ रहा कि मेरे को इस तरह से आंसर करना है। मुझे जो मेरे साथ जीवन में घटित हुआ, मैं उसके आधार पर जो भी बात बोलूँगा वो आपके समक्ष रखूँगा। अब किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे भाई मुझे नहीं मालूम ये बात, पर जो मेरे साथ चीज़ें हुई है मैं ऐज़ इट इज़ वैसे ही रखने की कोशिश करूँगा। जी, ठीक है? तो अब भाई साहब जब मैं गाँव में था ना मेरा भाई, तो हमारे पहाड़ी में बोल दीजिए लाइट डो ना तो 6-6 दिनों लाइट ना हो। जब हुँ। लाइट बर्फ पड़नी जैसे अब ठंड का मौसम है, अगर बर्फ पड़े तो 6-6 दिन लाइट नहीं है और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी भी नहीं है, ठीक है जी? पर अब जहाँ पे टीवी नहीं, जहाँ पे फ़ोन नहीं, जहाँ पे सड़क नहीं, जहाँ पे साधन है ही नहीं और सोचो आप मैं वहाँ पे जाके मैं कहाँ से मैं वो चीज़ देखता। आज की डेट में मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि योग इस तरह के आसन होते हैं, इस तरह का प्राणायाम है, इस तरह की अदर एक्टिविटी है। पर वहाँ पे तो मुझे कोई मालूम ही नहीं ये चीज़ और मैं जंगल में पशुओं के पास, मेरे पास टाइम समय हद से ज़्यादा। एक ही चीज़ है मेरे पास जो भरपूर मात्रा में उस टाइम वो है समय। आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है, पर उस टाइम समय बहुत ज़्यादा है और मैं बच्चा मेरा मानसिक विकास इतना नहीं हुआ कि मैं ऑब्ज़र्व भी कर पाऊँ चीज़ों को, उस लेवल पे आके। पर बस वही छोटी-छोटी चीज़ें देख के जैसे मैं जंगल में अब रहना मेरे बगीचा छोटा-सा बगीचा था गाँव में ना जी, एक ही बगीचा था पूरा गाँव में हमारे जहाँ पे मतलब अच्छी क्रॉप लगती थी और हम मतलब आगे भेजते थे मंडी के लिए सेब। तो बंदर आने, एक पेड़ से बंदर छलांग मारा दूसरे पेड़ में। अब क्योंकि सोचो ना भाई साहब अब जब मैं कई बार बात बोलता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या बात कर रहा है। अब देखो ना बच्चे का माइंड, अब मैं बैठा हुआ मैं डॉगी पकड़ के ना पीटर था उसका नाम कुत्ते का नाम मेरे पास ना, तो मैं उसको अब वो उसने भौंकना शुरू किया मैं देख रहा हूँ उस टाइम पे। कि बंदर ने छलांग मारी। अब मैं सोचूँ भी तो और क्या सोचूँ? बंदा कोई भी चीज़ जब सोचता है तो पहले ना वो चित्र के माध्यम से ना घटित होती है सामने। बाद में हम उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं। मैं ये समझता हूँ, ठीक है जी? अब मैं देख रहा हूँ कि बंदर छलांग लगा रहा है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। तो मुझे मुझे एकदम से समझ आ रहा कि जब ये बंदर हाथ, उसके पंजे, उसके पैर लगभग मेरी तरह देखने में और क्या पता भाई प्रकृति का ऐसा कोई कनेक्शन हो कि हमारे पूर्वज है बंदर, हम भी उन्हीं में से बन के आए आगे। तो क्या पता ऐसा कोई कनेक्शन हो, मुझे नहीं मालूम, ठीक है जी? हाँ, प्रकृति से मैं जुड़ा रहा तो शायद ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी। अब मैंने देखा बंदर छलांग लगा रहा है दूसरे पेड़ में, अब मेरे को क्या पता अब ये योगा थोड़ी भी हुआ। पर अगर आप गहराई से सोचोगे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा प्रकृति के माध्यम से जो भी चीज़ घटित हो रही है वो सब योग का पार्ट है भाई। वो सारा का सारा योग है। अब अगर कोई भी एक्टिविटी हम फिज़िकली कर रहे हैं, आज की डेट में योग तो कोई नहीं बोल रहा, योगा बोल रहा है ना, हर हर इंसान योगा करके बात कर रहा है। योग तो रहा नहीं, तो कहीं न कहीं मुझे ना वो चीज़, वो एक्टिविटी अट्रैक्ट करती थी। अब मैंने देखा छलांग एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, तो भाई हम भी क्यों ना ट्राई करें? मैंने ट्राई करने की कोशिश की, जब बजा ना मैं, मेरी बैक बजी। अब मुझे ये नहीं पता ना कि वो उनकी प्रैक्टिस है भाई, उस प्रजाति की प्रैक्टिस है, मेरी प्रैक्टिस थोड़ी होगी। तो मैंने भाई साहब 20 प्लस जंप किया तब जाके मैं दूसरे पेड़ की टहनी पकड़ पाया था। और मेरा पूरा ना बैक छिल गया था, बजते-बजते इतने बुरे हाल हो गए थे। ऐसी-ऐसी एक्टिविटी करता रहता था। अब ये बोलो भई योगा योगा तो कहाँ था ये, ठीक है? उसके बाद मेरे साथ कुत्ता, जितना उसने दौड़ना मैंने भी दौड़ने की कोशिश करनी। मैंने देखा ये डॉगी इतना सा ये मेरे से ज़्यादा दौड़ रहा है। मैं पशुओं के पास, गाय के पास, अब मैं देख रहा कोई भी एक्टिविटी, अगर गाय को मैंने चुगाने के लिए छोड़ा हुआ, तो अभी मैं यहाँ से आवाज़ लगा रहा हूँ, गाय वहाँ पे समझ पा रही है कि पीछे मुड़ना है। मैं पहाड़ी में कोई ऐसे ना आवाज़ दे रहा हूँ, तो गाय मुड़ के आ रही है मेरे तक। तब मैं सोच रहा यार इसकी इसमें बुद्धि भी है मतलब, ये समझ भी पा रही है मेरी बात, नहीं तो हम तो जानवर को तो जानवर ही बोलते हैं हम। हमें क्या पता? अब ये जब सारी चीज़ें हो रही थी, तो हमारे गाँव में ना एक बुजुर्ग गीताराम दादा जी, उन्होंने कहा कि
मैं छोटी-छोटी एक्टिविटी वैसे ही करने लग गया, दौड़ने लग गया, ऐसे छोटा-मोटा करने लग गया, कि बेटा बोलो एक पहलवान होता था वो ना हाथों पे चलता था। अब मैं सोचूँ मैं तो नींद ना आए रात में, ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान हाथों पे चले? मैं हाँ। कल्पनाओं के भंवर में पड़ गया, मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान हाथों पे चले, पैर दिए चलने के लिए। मैंने कोशिश की हाथों पे चलने की, पूरा नाक, मुँह सब छिल गया मेरा। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे वो सिर के बल खड़े होता था। मैंने सुबह 7 बजे से शुरू किया, शाम के 7 बजे तक मैं सिर के बल खड़ा हो गया था। और पता नहीं कितनी कितनी बार कूटा गया मेरे को, मैं खाना नहीं खाना, मैं प्रैक्टिस में लगा रहना। जहाँ मैंने प्रैक्टिस करनी, हरी घास ना सूख के लाल हो जाती थी, जहाँ मैंने प्रैक्टिस करनी। अब मुझे हुँ, तब तक मुझे कोई आभास नहीं था। वो तो बाद में जब मैं एक जगह पड़ती हमारे शिरगाँव, जब मैं बाहर आया तो फिर वहाँ पे जब मैं एक्टिविटी करने लगा, तो वहाँ पे बुद्धिजीवी लोगों ने कुछ ने बताया कि भई ये जो तू कर रहा है ये योग है। और धीरे-धीरे करके फिर मैं जैसे पढ़ाई में फिर मैं बहुत ज़्यादा फेल हो गया, तो टाइम पे तेरा अब गाँव में रहना मैंने पशु के पास, तो वो सारी एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व था, फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। पर मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं था व्हाट इज़ स्टैमिना, व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ योगा, मुझे मालूम ही नहीं ये बात। फिर जब लोगों से जुड़ा बाद में सोशल मीडिया के थ्रू, उसके बाद जब अच्छे से मुझे समझ आ गई थी ना, बहुत सारी चीज़ें मैं करके बैठा था। उसके बाद मैं पतंजलि गया था, तो उस टाइम पे वो मोदी लहर ना मोदी जी को जिताना था, ऐसा कुछ चला था। तो उसमें गाँव-गाँव जाके कैंप लेने थे, तो पहले हम योगा करके फ्री होते थे, फिर बाद में बोला कि मोदी जी को जिताना, तो कई जगह कांग्रेसी मारने पड़ गए थे। फिर मैंने वो छोड़ दिया था, मैंने बोला ये सही नहीं लगा सिस्टम। वैसी-वैसी चीज़ें अच्छा। बहुत कुछ हुआ ज़िंदगी में। तो ऐसा कोई गुरु रहा नहीं अपना, बस जितना भी सीखा मतलब ये मैं अपना सच्चा गुरु प्रकृति को मानता हूँ। क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने सीखी वो प्रकृति से देख कर के ही सीखी है। और बाद में इसको हाँ, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि बाद में पॉलिश ऐसे हुआ कि जैसे लोग अभी जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया बच्चे का कि रो रहा है बच्चा ये वो, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ कि शायद ये गलत मैसेज पड़ गया समाज के लिए, शायद ऐसा तो मैं इन सब चीज़ों से सीखता हूँ भैया मैं। वैसा कोई पर्टिकुलर कोई बंदा नहीं है मेरे पीछे खड़ा कि जो मेरे को समझा रहा है कि तू ऐसा कर, ऐसा कर। तो इसीलिए गलतियाँ भी फिर बहुत सारी हो जाती है जीवन में। जी। क्या बात है!